गीता का अध्ययन शुरू करेंगे अपने स्वाध्याय के अंतर्गत। भगवत गीता का उसके लिए जो हमको एक प्रिपरेशन करनी है, एक तैयारी करनी है, उस तैयारी को आज हम करेंगे ताकि हम वो भगवत गीता को अच्छे से समझ सकें। इसलिए हमको उसके लिए पहले महाभारत की कुछ जो बातें हैं वो समझनी जरूरी है। तो सबसे पहले ये बात आती है कि जो श्रीमद् भगवत गीता है ये वेद व्यास जी द्वारा विरचित है। इसका जो मूल नाम था वो जय संहिता था। इसमें 8,800 श्लोक थे। ये महाभारत का ही एक उपवर्ग है। महाभारत में 18 पर्व आते हैं और उन पर्वों में कई अवान्तर आते हैं। भीष्म पर्व के अंतर्गत ये श्रीमद् भगवत गीता पर्व है। इसके अंतर्गत धृतराष्ट्र और संजय का जो संवाद है उसके अंतर्गत श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। तो पहले हम देखते हैं कि जो श्रीमद् भगवत गीता का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जो श्रीमद् भगवत गीता का शाब्दिक अर्थ ये है कि जो सर्व शोभामान है, सर्वशक्तिमान है, जो सबके मालिक हैं और जो जिनमें ये 6 भग विद्यमान रहते हैं, 6 गुण जिनमें हमेशा विद्यमान रहते हैं, यानी कि वो गुण भगवान धारण करते हैं। उन गुणों को भगवान जो संरक्षण देते हैं, जो इन सब गुणों के मालिक हैं, उसको बोलते हैं भगवान। तो ये 6 भग कौन कौन से हैं? ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ये 6 गुण हैं जिसमें है उसे भगवान कहते हैं। यानी कि जो इन गुणों को धारण करते हैं, ये गुण भगवान के पीछे चलते हैं कि हमें धारण करो, जबकि जीव इन गुणों के पीछे चलता है कि हम इन गुणों को लें। तो भगवान के मुख से निकली हुई है और भगवान ने इसको गाया है, मस्ती में आके गाया है, इसलिए इसको गीता कहा है। अब ये बात आती है कि गीता क्यों कहा है। तो उपनिषद को स्त्रीलिंग के रूप में लेते हैं, तो इसलिए इस जो गीत गाया है उसको गीतम ना कह के गीता बोला है, क्योंकि उपनिषद को संस्कृत व्याकरण में स्त्रीलिंग शब्द माना है और उपनिषद का स्वरूप होने के कारण इसको गीतोपनिषद भी कहते हैं। भगवान ने अर्जुन को ये भगवत गीता का ज्ञान कब दिया? तो आर्यभट्ट की गणना के अनुसार 5,154 वर्ष के पूर्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया था और ये ज्ञान दिया गया था कुरुक्षेत्र में, जो कि अभी वर्तमान में हरियाणा में है। वहां पे एक वट वृक्ष था, उसके नीचे भगवान ने ये ज्ञान दिया था और ये भगवान ने युद्ध स्थल में 48 मिनट का ये ज्ञान है टोटल। अब बात आती है कि भगवत गीता की उत्पत्ति क्यों हुई, भगवत गीता प्रकट क्यों हुई। इसके लिए समझना है कि जो जब संसार में कुछ भी नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, जब कुछ भी नहीं था तो भगवान तो थे। तो भगवान ने ये सोचा, भगवान कि मैं एक हूं, मैं अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं। एको हम बहुश्यामा, मैं अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं। तो ये जब संकल्प किया तो इस संकल्प से और प्रेम की वृद्धि से, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान ने श्री जी को प्रकट किया। तो भगवान स्वयं थे और श्री जी के रूप में प्रकट हुए और दोनों के बीच में लीला करी गई, लीला करने के खेल रचा गया। उन जीवों के लिए पदार्थ उत्पन्न हुए। जीवों को स्वतंत्रता मिली कि जो भी उनको पदार्थ मिले उससे वो खेले आराम से, उन जीवों को खेलने की स्वतंत्रता मिली। लेकिन जो सामग्री मिली उसको जीव अपनी मान बैठा। इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे एक गेम्स का पीरियड होता था। तो गेम्स के पीरियड में हमको स्कूल की तरफ से कुछ ना कुछ दिया जाता था खेलने के लिए, चाहे फुटबॉल है, बेसबॉल है, क्रिकेट का सामान ये दिया जाता था। और जब हमारा पीरियड ओवर हो जाता था तो हमें वो सामान वापस जमा कराना पड़ता। वो सामान हम घर नहीं ला सकते थे, उस पर हम अपना नाम नहीं लिख सकते थे। तो खेलने की हमें आजादी थी लेकिन सामानों को अपना मानने की आजादी नहीं थी। इसी तरह से भगवान ने जब इस सृष्टि की रचना की तो खेलने के लिए सब चीजें दी, लेकिन मनुष्य को क्या हुआ कि उन चीजों पे अपना अधिकार जमा लिया कि ये सब चीजें मेरी है। और इस चक्कर में वो भगवान जो होते इस जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ गया। अब भगवान को तो अपने बच्चे याद आते हैं
तो उनको अपने बच्चे अपने पास बुलाने हैं वापस, जो संसार में खो गए हैं। तो पास बुलाने के लिए 3 मार्ग हैं, जिनको राजमार्ग कहते हैं, और उनको प्रस्थान त्रय कहते हैं। पहला प्रस्थान त्रय है वैदिक प्रस्थान। इसमें उपनिषद आते हैं, इनमें मंत्र है, लेकिन उपनिषद पढ़ने के लिए अधिकारी होना चाहिए। अधिकारी मीन्स योग्य। अधिकार, ये हम अधिकारी का अर्थ कुछ भी ले सकते हैं अगर हमको प्रॉपरली गाइड नहीं किया जाए। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को अधिकारी मानते हैं, लेकिन क्या हमको संस्कृत में मंत्रों को उच्चारण करना आता है? मंत्रों की एक स्पेसिफिक लय होती है, उस लय में मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, तब वो मंत्र अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो जब हम इस चीजों को सीखेंगे, इन सब सब चीजों को हमको ज्ञान हो गई होना पड़ता है, यानी कि ज्ञान लेना पड़ता है, तब हम उस चीजों को पढ़ पाते हैं। दूसरा आता है दार्शनिक प्रस्थान। इसमें ब्रह्म सूत्र आते हैं, इसमें सूत्र हैं, इनको भी पढ़ने के लिए विद्वान होना जरूरी है। तीसरा मार्ग है भगवत गीता का, जिसे स्मार्ट प्रस्थान कहा। तो जो स्मार्ट प्रस्थान है वो उनके लिए, जैसे गृहस्थ लोग हैं, या फिर जो एक पर्टिकुलर किसी विशेष भगवान को नहीं मानते, वो सबको मानते हैं, इस तरह की जो भाव लेके जो चलते हैं, उनके लिए भगवत गीता का प्रकाट्य हुआ। इसमें क्या है, श्लोक हैं, लेकिन ये श्लोक भगवान के मुख से निकले हैं, इसलिए इनकी जो प्रभाव है मंत्रों जैसा प्रभाव है इनका। इनका अर्थ बहुत गहरा है, और इसीलिए इनको सूत्र भी कहते हैं, इसलिए इसको ब्रह्म सूत्र भी माना जाता है भगवत गीता को। और ये सभी के का हो, किसी भी भगवान को मानने वाला हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी देश का हो, कहीं का भी हो, ये सब पे लागू होती है। सब इसको अपना एक मार्गदर्शक के रूप में इसको अपना सकते हैं हम। सभी के काम की चीज है। तो जैसे बच्चा जब कहीं, अगर हम देखते हैं कि कोई बच्चा या कोई खो जाता है, तो क्या होता है, उसका बच्चा ये खो गया, उसको अलग अलग तरह से लोगों को बताया जाता है कि ये बच्चा खो गया। रेडियो पे भी आता है, टीवी पे भी आएगा, पेपर में भी आएगा, पैम्पलेट्स भी आएगी, इस तरह से अलग अलग तरीके से उसको बताया जाता है कि ये बच्चा खो गया, जिसको भी मिले वो हमारे तक पहुंचा दे। तो इसी तरह से जो ये मार्ग बताए गए, अलग अलग मार्ग है, जिसको जो मार्ग समझ में आता है वो उस मार्ग से वापस भगवत प्राप्ति कर सकते, जहाँ से हम आए हैं वो स्थान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जो ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, सबसे पहले सूर्य को भगवान से मिला था, क्योंकि सूर्य को ही जगत का काम करना था सबसे पहले। तो भगवत गीता का ज्ञान जिसको होगा, वो कितने अच्छे से अपना कर्तव्य कर सकता है। इसलिए सबसे पहले सूर्य, सूर्य ही क्योंकि सबसे पहले सृष्टि में आया, तो सूर्य को सबसे पहले भगवान के द्वारा ये ज्ञान दिया गया। और सूर्य ने अपना जो ये ज्ञान है, ये अपने पुत्र को दिया, जो वैवस्वत मनु थे। और मनु ने ये ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया, जो पृथ्वी के पहले राजा थे। तो राजा को भी भगवत गीता का ज्ञान होगा, तो अपने राज्य को कितने अच्छे से चला पाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस ये पैटर्न देखें, तो कितना इम्पोर्टेंट है कि हम अपने कार्य में, जो भी हमको कार्य मिला है, जैसे सूर्य है, सूर्य को पूरे जगत का काम मिला हुआ है, तो उसके लिए ये जो भगवत गीता का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको इतना बड़ा राज्य चलाना है। तो इसलिए आज हम जब इस योग्य होते हैं कि हमें संसार में आना है, समाज में आना है, इन लोगों से इंटरेक्ट करना है, उससे पहले हमको भगवत गीता का ज्ञान होना चाहिए, ताकि हम अपने उस ज्ञान के आधार पे बहुत अच्छे से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। तो जो ये भगवत गीता का जो ज्ञान दिया था भगवान ने, तो अर्जुन ने सुना, उसके अलावा संजय ने सुना, और संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं, और इन अध्यायों में कुल 700 श्लोकों के रूप में इन अध्यायों को रचा गया है। और भगवत गीता में जो कृष्ण है, उन्होंने 574 श्लोक बोले हैं, 574 श्लोक बोले हैं। अर्जुन ने 85 श्लोक बोले हैं। संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने सिर्फ एक श्लोक बोला है। अब अध्ययन करना है हमको, भगवत गीता का अध्ययन करेंगे हम पहले अध्याय से, लेकिन उससे पहले हम कुछ थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, ताकि हम हमारे जो बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनका हमको उत्तर मिलता है जब हम इन भगवत गीता शुरू करने से पहले इन चीजों की चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक सर्टेन माइंड सेट से बैठते हैं भगवत गीता पढ़ने। अभी हमारे बहुत मन में ऐसे विचार होते हैं कि युद्ध क्यों ही हुआ, भगवान चाहते तो युद्ध टल जाता, इतने लोग नहीं मरते,
भगवान ने यहाँ पे गलत किया, भगवान ने यहाँ गलत किया। तो ये सब माइंड सेट अपना पूरा बनाने से पहले हमको ज्ञान होना चाहिए। फिर हमको कुछ बात में कुछ हमको कुछ भी डाउट हो तो उसका हमको समाधान करना चाहिए। जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम एक लाइन बनाते हैं कि जो हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं उस पर हमको पूरा विश्वास होता है कि ये जो सॉल्यूशन है ये मेरे को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। तो जब हम स्पिरिचुअल इसमें भी आते हैं और हम कोई भी पुराण, कोई भी हम पढ़ने बैठते हैं या कोई भी हम मंत्र लेते हैं या कोई भी श्लोक जो हम बोलते हैं करते हैं, उन पे हमको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जब तक हम विश्वास के साथ बैठेंगे नहीं तब तक हमको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। जब हमको विश्वास है, नहीं तो विश्वास नहीं है तो हमको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। विश्वास है, आज हमको समझ नहीं आया, हमको हो सकता है 4 महीने बाद समझ में आ जाए, लेकिन लगातार जब हम इसमें प्रयासरत रहेंगे तो ये हमको भगवत गीता स्वयं हमारे सामने ओपन हो जाएंगे और वो हमको अपने आप हमको जो इनको हमारे लिए जो हमारी मेंटल स्टेट है, मतलब हमको जिस स्तर का हमको समझ में आएगा उस स्तर का वो हमको समझा देंगे। तो हमको धीरे 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 प्रयासरत रहना है और पूरे अपनी भगवत श्रद्धा के साथ भगवत गीता का अध्ययन करना है। तो अब ये युद्ध का क्षेत्र है, युद्ध के क्षेत्र में भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। यही ज्ञान है पूरे भगवत गीता में जो भगवान युद्ध क्षेत्र में दे रहे हैं। युद्ध क्षेत्र है, एक तरफ पांडवों की सेना है और दूसरी तरफ कौरवों की सेना है। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के सामने विशाल सेना खड़ी है जिसमें उसको अपने पितामह दिख रहे हैं, गुरु दिख रहे हैं, सारे कुटुंबी दिख रहे हैं, मित्र दिख रहे हैं और उस सेना के सेनापति भीष्म पितामह है। और जो युद्ध हो रहा है उसका कई कारण है, लेकिन उनमें से एक कारण है जो है दुर्योधन की जो महत्वाकांक्षा है, धृतराष्ट्र की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उसके कारण ये युद्ध, एक कुटुंब इस स्थिति में आ गया है। तो जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं वो कौरव हैं और जो पांडु पुत्र हैं वो पांडव हैं। अर्जुन पांडु पुत्र है, तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडु पुत्र हैं और बाकी 100 कौरव हैं जिनमें दुर्योधन कौरव पुत्र है। अब दोनों सेनाएं खड़ी है, दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होने वाला है और दोनों कुरुवंशी है, सेम वंश के हैं। तो अब कुरुवंशी थोड़ी सी हम देखते हैं कि इनकी थोड़ी कुरुवंशियों के बारे में हम जानते हैं, समझते हैं। तो महाभारत के अनुसार हस्तिनापुर में एक राजा थे जिनका नाम था संवरण। वो वेदों को मानते थे और सूर्य देव की पूजा करते थे, उपासक थे सूर्य देव के। तो जो और संवरण और ताप्ती से ही कुरु का जन्म होता है। इस तरह से कुरु का जन्म हुआ और वंश चलता है और जो 9वें राजा आते हैं वो आते हैं शांतनु। शांतनु प्रतीक के पुत्र हैं। प्रतीक के 3 पुत्र हैं, पहला है देवापी, बहालिक और शांतनु, ये 3 पुत्र हैं। तो जो देवापी थे वो तो युवावस्था में सन्यासी हो जाते हैं और जो बहालिक है वो राज्य की सीमाओं को बढ़ाने का काम करते हैं, तो वो राजगद्दी पे नहीं बैठे, तो शांतनु को राजगद्दी मिलती है, इनका राज्यभिषेक होता है। राजा है शांतनु हस्तिनापुर के। एक बार गंगा के किनारे शिकार खेलने जाते हैं तो वहां पर उनकी भेंट हो जाती है मनुष्य रूप में गंगा जी की। गंगा जी से जब उनकी भेंट होती है तो वे गंगा जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तो गंगा जी एक शर्त रखती है कि मैं जो भी काम करूं मुझे उन पे प्रश्न ना किया जाए। जिस दिन आप मेरे द्वारा किए गए कोई भी कार्य पे प्रश्न करेंगे उसी समय मैं अपने या आपका ये जो राज्य है इसको छोड़ दूंगी और स्वर्ग में चली जाऊंगी। तो शांतनु ये बात मान लेते हैं और गंगा का और शांतनु का विवाह हो जाता है। अब समय बीतता है, शांतनु और गंगा के पुत्र होता है, तो गंगा अपने पुत्र को अपनी धारा में प्रभावित कर देती है। तो इस तरह से जो गंगा है वो अपने 7 पुत्रों को धारा में प्रभावित कर देती है। जब उनके 8वां पुत्र होता है और वो गंगा में प्रवाहित करने निकलती हैं तो उसी समय शांतनु उनको टोक देता है कि आप बोलते हैं कि भाई 7 पुत्रों को गंगा जी की धारा में आपने बहा दिया, अब ये 8वां पुत्र भी आप गंगा की धारा में बहाने जा रहे, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, इस तरह से आप पुत्रों को गंगा जी में मत बहाओ। तो शांतनु रोक देता है
और प्रभावित करने का कारण पूछता है। तो अब गंगा जी बोलती हैं कि भाई मैं, मेरी जो शर्त थी उसके हिसाब से तो अब मुझे ये स्थान छोड़ के जाना होगा। और अब मैं लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ कि जो मैंने ये जो 7 आपके पुत्रों को जलधारा में प्रभावित किया था, वे वसु थे। 7 वसु थे जिनको श्राप मिला हुआ था। वशिष्ठ जी ने उनको श्राप दिया था, क्योंकि एक बार क्या होता है कि ये सारे वसु भ्रमण के लिए निकलते हैं, और भ्रमण में घूमते घूमते हुए देखते हैं कि वशिष्ठ जी के आश्रम में एक गाय है, नंदिनी, कामधेनु गाय। तो उनकी जब वो देखते हैं कि कामधेनु गाय वशिष्ठ जी के यहाँ है, तो उनको कामधेनु को प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। तो मिलके प्लान करते हैं कि भाई इसको, कामधेनु को हम उठा ले जाते हैं। तो अब गाय की चोरी कर लेते हैं लोग। जब वशिष्ठ जी आश्रम में आते हैं तो उनको पता चलता है कि गाय की चोरी हो गई, तो उनको पता चल जाता है कि किसने किया है, देते हैं। तो जब उनको वसुओं को पता चलता है कि वशिष्ठ जी ने श्राप दिया है, तो वो आते हैं और क्षमा मांगते हैं। तो अब क्या होता है कि श्राप जो निकल गया वो खत्म नहीं हो सकता, कम हो सकता है। तो अब ये हुआ कि आपको करना है कि आप धरती पे जाओ और अपना जन्म लो, और वहां पे जो भी अपने पापों के प्रायश्चित करो, और फिर वापस आओ। तो अब ये होता है कि जब क्षमा मांगते हैं तो ऋषि वशिष्ठ जी बोलते हैं कि तुम धरती पे जन्म लेना तो तुमको पड़ेगा, तो तुम जितना भी समय तुम्हारे संभव हो उतना तुम जाके और वापस आ सकते हो, लेकिन जिसने चोरी की है उसको वहां पे रह के बहुत कष्ट सहना पड़ेगा, मनुष्य योनि लेके। तो जो ये 8वां पुत्र है, ये वही पुत्र है जो कि जिसने चोरी की थी उस कामधेनु गाय की। तो ये गंगा में उसको प्रभावित नहीं कर पाती है। 8वां पुत्र रह जाता है जिसको कि पूरे जीवन अपने कष्ट झेलना है। तो और जो ये बाकी 7 होते हैं जन्म लेते हैं और शीघ्र ही अपने लोक में चले जाते हैं। तो ये जो काम था ये गंगा के द्वारा होना था। तो 7 तो पहुंच गए अपने स्थान पे, लेकिन ये 8वां पुत्र अब धरती पे रहेगा और बहुत ही कष्ट पाएगा। लेकिन अभी ये बालक है तो ये माँ के बिना नहीं रह सकता, तो इसको मैं अपने साथ लेके जाती हूँ, और फिर मैं आपको जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं आपके सौंप दूंगी। तो गंगा इस शिशु को अपने साथ ले जाती है, और यही पुत्र जो है ये भीष्म पितामह कहलाता है। इनको कभी भी कोई भी सांसारिक सुख प्राप्त नहीं हुआ। पूरे जीवन इन्होंने दुख ही दुख झेला और एक कठिन मृत्यु को प्राप्त हुए। कुछ समय दे कि जो गंगा जी का बहाव है वो बाणों के द्वारा रोका गया है। तो उन्हें आश्चर्य होता है कि इतना कौन प्रवीण व्यक्ति है जो कि बाणों के द्वारा जिसने गंगा जी का प्रवाह रोक दिया। वो उत्सुक हो गए कि किस योद्धा का काम है, ये तो कोई बहुत बड़ा योद्धा ही इस तरह से कर सकता है। तो गंगा जी उनके सामने प्रकट होती है और बोलती है कि ये अद्भुत कार्य आपके पुत्र का है, जो शस्त्र और शास्त्र की विद्या में निपुण है। और अपने पुत्र का नाम बताती है देवव्रत, और वो शांतनु को देवव्रत को सौंप देती है और खुद वापस प्रस्थान कर जाती है। तो इस तरह से देवव्रत का जन्म होता है। आगे कहानी चलती है कि जो ये शांतनु है, इनका विवाह होता है सत्यवती से। सत्यवती की जो जन्म है वो बड़ा ही अद्भुत तरह का जन्म है। तो एक बार राजा सुधन्वा होते हैं, वो शिकार खेलने जाते हैं। शिकार खेलने जाते हैं तो महल में रानी अकेली होती है और उसकी इच्छा होती है कि वो गर्भ धारण करे। तो राजा कोई रानी अपना संदेश एक पक्षी के द्वारा भेजाती है। तो राजा अपना तेज एक पात्र में देके उस पक्षी को वापस भेजते हैं। तो पक्षी के रास्ते में दूसरा कोई शिकारी मिल जाता है, और वो उसके साथ उसका युद्ध होता है। और ये जो पक्षी के हाथ में राजा का तेज होता है वो यमुना नदी में गिर जाता है। और नदी में एक अप्सरा स्नान कर रही होती है, और वो मछली के रूप में होती है अप्सरा। उसको कोई श्राप मिला होता है जिसके कारण वो मछली के रूप में यमुना जी में होती है, और वो उस तेज को ग्रहण कर लेती है और गर्भवती हो जाती है। जब ये गर्भ काल पूरा होता है तो ये अद्भुत बनावट की मछली है। तो एक जो मछुआरा होता है उसको पकड़ के राजा के पास ले, और अद्भुत और विशाल। तो जब मछली का पेट चीरा जाता है तो उससे एक बालक और एक कन्या निकलती है। तो जो कन्या है उसके शरीर से मछली की गंध आती है, तो उसको तो राजा नहीं रखता, और जो बालक है उसको राजा अपने पास रख लेता है, और वो जो कन्या है वो मछुआरों को ही दे देता है। इसी तो जब सत्यवती पैदा हुई थी तो वो कहलाती थी मत्स्य गंधा, कहती थी, इसलिए उसको मत्स्य गंधा कहते थे।
अब ये जो गंधा है, ये बड़ी होती है, धीरे धीरे बड़ी होती है और एक बहुत सुंदर युवती बनती है। तो इसके जो पिताजी हैं इसको एक काम देते हैं कि जो भी यात्री गंगा पार करना चाहता है तो तुम उनको गंगा का पार कराने का काम करो। तो ये काम करती है, गंगा पार कराती है। एक बार इसकी नाव में आते हैं पराशर ऋषि। और पराशर ऋषि जब सत्यवती को देखते हैं, यानी कि मत्स्यगंधा को देखते हैं, तो अब क्योंकि ये एकदम निश्चित है कि ये होना है, इसलिए हमारी जगह कई जगह ऐसा आता है कि ये ऋषि इस पे मोहित हो गए। ये अरे ऋषि मोहित नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो एक जीवन हर किसी का एक स्टोरी है, जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है वैसे एक्ट करना पड़ता है। तो अब ऐसा कहा जाता है कि पराशर ऋषि मत्स्यगंधा पर मोहित हो गए। मोहित हो गए या जरूरत थी उस क्षण उस काम के लिए, तो उस काम को पूरा करने के लिए पराशर ऋषि सत्यवती को आग्रह करते हैं। तो सत्यवती जो उस समय मत्स्यगंधा के नाम से जान जाती थी, तो वो बोलती है कि मैं तो नहीं कर सकती हूँ, पुत्र जन्म नहीं दे सकती हूँ, मैं तो, मेरा कौमार्य भंग हो जाएगा। तो ऋषि बोलते हैं कि तुम्हारे को पुत्र पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि इससे एक बहुत बड़े युग की शुरुआत होगी। और उसको आश्वासन देते हैं कि तू पुत्र पैदा करने के बाद भी, तो जो पराशर ऋषि मत्स्यगंधा को पुत्र प्रदान करते हैं, जो वेद व्यास कहलाता है। वेद व्यास का जन्म वहीं पे होता है। वेद व्यास का जन्म का नाम है कृष्ण देवापायन। इनका नाम वेद व्यास एक उपाधि है इनका। ये क्योंकि जन्म हुआ तो थोड़े से सांवले रंग के थे, इसलिए कृष्ण, और यमुना के द्वीप पे हुआ इसलिए द्वैपायन। इनका पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन। अब क्योंकि इन्होंने वेदों का विस्तार किया था इसलिए इनको वेद व्यास कहते हैं। अब क्योंकि आज जो भी हमारे भागवत की कथा सुनने जाते हैं या कोई भी कथाएं हम सुनने जाते हैं, तो जो कथा कहता है उसको व्यास जी कहते हैं। जो कथा वाचक होता है उसको व्यास बोलते हैं। क्यों? तो क्योंकि वो हमको विस्तार से उस कथा को सुना रहा है, तो इसलिए उनको व्यास गद्दी बोलते हैं, जहाँ पे वो बैठ के कथा सुनाते हैं। तो वेद व्यास का जन्म हुआ और तपस्या के लिए निकल जाते हैं, और अपनी माता को बोलते हैं कि तू मुझे जब भी याद करेगी, मैं तेरे लिए, तू मुझे याद करेगी, मैं हाजिर हो जाऊंगा उसी समय। अब जो ये गंधा है, अब इस पराशर ऋषि इसकी गंध को खुशबू में बदल देते हैं। तो इसमें इतनी खुशबू आती है कि कई योजन तक इसकी खुशबू फैलती है। अब ये अब नाम हो गया मत्स्यगंधा का सत्यवती। तो एक दिन सत्यवती नदी पार करा रही होती है, तो राजा आते हैं शांतनु, और नदी पार करने के लिए, तो शांतनु से उनकी मुलाकात होती है। और उनकी जो सत्यवती की जो गंध है उससे वो शांतनु मोहित होके विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तो सत्यवती बोलती है कि मेरे पिताजी से आज्ञा ले लो आप। तो जब ये शांतनु सत्यवती के पिता से मिलने जाते हैं, तो वो एक शर्त रखते हैं कि मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा वही हस्तिनापुर का राजा होगा। लेकिन राजा को ये शर्त मंजूर नहीं होती, क्योंकि वो सोचते हैं बड़ा पुत्र देवव्रत हर तरह से योग्य है, मुझे उसको राजा बनाना है। तो उनकी बात शर्त नहीं मानते और लौट आते हैं महल में। जब महल में आते हैं तो वो कुछ परेशान से दिखाई देते हैं, राजपाट में कोई रुचि नहीं ले रहे होते, बहुत उदास दिखाई देते हैं। तो देवव्रत जानना चाहता है कि आखिर पिताजी को अचानक हुआ क्या है। तो कोशिश करते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, तो अंत में उनको समझ में आता है कि पता चलता है कि जो सत्यवती है उससे विवाह करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन विवाह नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी शर्त ऐसी है। तो देवव्रत स्वयं जाते हैं सत्यवती के पिता से मिलने के लिए। और जब सत्यवती के पिता शर्त रखते हैं तो बोलते हैं कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और कभी राजा नहीं बनूंगा, बल्कि जो भी हस्तिनापुर का राजा बनेगा उसका हर दम साथ निभाऊंगा। तो जब उन्होंने ये प्रतिज्ञा की, इसी के कारण उनको भीष्म पितामह बोलते हैं। भीष्म नाम पड़ा उनका, क्योंकि ये प्रतिज्ञा जो थी वो भीष्म थी। भीष्म प्रतिज्ञा लेने के कारण ही इनका नाम भीष्म पड़ा। अब शांतनु का विवाह हो गया सत्यवती से। अब शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र होते हैं, जिनके नाम है विचित्र वीर्य और चित्रांगद। विचित्र वीर्य की मृत्यु जल्दी हो जाती है, और चित्रांगद को हस्तिनापुर का चित्रांगद की मृत्यु हो जाती है, और विचित्र वीर्य को राजा बनाया जाता है। विवाह करना है। तो उस दौरान मतलब विष्णु पितामह को पता चलता है कि जो काशी के राजा हैं उन्होंने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर रचा है, लेकिन उन्होंने हस्तिनापुर में निमंत्रण नहीं भेजा है। सब राजाओं को निमंत्रण भेजा है, लेकिन हस्तिनापुर में निमंत्रण नहीं आया है। तो भीष्म पितामह उनकी तीनों राजकुमारियों को उठा के ले आते हैं, और
उठा के लाते हैं, तो ऑब्वियसली युद्ध तो होगा ही वहां पे सब राजाओं को परास्त करके हस्तिनापुर तीनों को ले आते हैं। तीनों राजकुमारी हस्तिनापुर में आती है। इनका नाम होता है अम्बा, अम्बालिका और अंबिका। तो जब ये हस्तिनापुर तीनों राजकुमारी पहुंचती है, तो अम्बा जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, वो विवाह करने के लिए मना कर देती है, क्योंकि वो बताती है उनको कि वो किसी अन्य राजकुमार से प्रेम करती है और उसी से विवाह करना चाहती है। तो जब भीष्म पितामह को ये बात मालूम पड़ती है, तो वे अम्बा को उस राजकुमार के पास छुड़वा देते हैं। लेकिन जब राजकुमार हस्तिनापुर में रखा गया ऐसे ऐसे, तो वो उसको विवाह करने से मना कर देता है। जब विवाह कर से इनकार कर दिया, तो वो अम्बा जो होती है वो निराश हो जाती है और भीष्म से कहती है कि अब तुम मुझसे विवाह करो। लेकिन भीष्म ने तो प्रतिज्ञा कर रखी है, तो उसको पूरी बात बताते हैं कि नहीं, मैं तो विवाह नहीं कर सकता। तो अब अम्बा को ये लगता है कि मेरी जो आज स्थिति हुई है ये आपके कारण है, तो आपको मुझसे विवाह करना ही पड़ेगा। लेकिन भीष्म पितामह मना कर देते हैं। तो वो अपनी जो ये स्थिति है उसकी, उसको भीष्म पितामह को जिम्मेदार मानने लग जाती है, और वो कई राजाओं से संपर्क करती है कि भीष्म को बंदी बना लो, युद्ध करो और उसको हरा दो और बंदी बना लो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो वो वन में चली जाती है तपस्या करने के लिए। वहां पे उसको परशुराम जी मिलते हैं। परशुराम जी भीष्म के भी गुरु हैं। तो जब अम्बा की पूरी स्टोरी सुनते हैं, तो भीष्म को बोलते हैं कि आप इनसे विवाह कीजिए, लेकिन भीष्म मना कर देते हैं कि मैंने प्रतिज्ञा की हुई है। तो परशुराम जी भीष्म को युद्ध के लिए ललकारते हैं। तो दोनों में युद्ध होता है, परशुराम जी में और भीष्म में युद्ध होता है, जो 23 दिन तक चलता है, पर उसका कोई फैसला नहीं हो पाता युद्ध, क्योंकि दोनों ही मारती है। युद्ध का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तो नारद मुनि और गंगा और कई ऋषि मिलकर इस युद्ध में को बंद करवाते हैं। अब अम्बा को कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो अम्बा शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करती है, और तपस्या करती है तो, और वरदान ले लेती है भगवान से कि भीष्म की मृत्यु का कारण मैं बनूं। जब उसको ये वरदान मिल जाता है, तो अपने आप को, देह को भस्म कर देती है। और जब उसका अगला जन्म होता है, वो शिखंडी के रूप में होता है। जो राजा द्रुपदी जो है लड़की होता है। द्रुपद को बदला लेना है द्रोणाचार्य से, इसलिए वो भगवान की आराधना करता है, शिव जी की, और चाहता है कि भगवान उसको ऐसा पुत्र दें जो द्रोणाचार्य का वध करे। लेकिन अब उसकी पुत्री आ गई, तो वो निराश हो जाता है। तो उस समय आकाशवाणी होती है कि इसका पालन पुत्र की तरह करो। अब पुत्र की तरह पालन होता है, किसी को पता नहीं चलता है कि राजा की पुत्री हुई है या पुत्र, सबको पुत्री पता है। तो बड़ा होता है तो राजा शादी भी कर देता है शिखंडी की। और शिखंडी निराश होके जंगल में चला जाता है। तो जंगल में वहां पे उसको, वो अपनी तीरंदाजी की खूब प्रैक्टिस करता है वहां पे। तो वहां उसको एक यक्ष मिलता है जिसका नाम है स्थूलकर्ण यक्ष। वो उसको पौरुष प्रदान कर देता है, यानी कि वो लड़की के रूप में लड़का बन जाता है। इस तरह से वो पुरुष बन गया, लेकिन वो है लड़की, लेकिन वो पुरुष है। तो इस तरह से शिखंडी का जन्म हुआ। शिखंडी किस तरह से स्त्री और पुरुष दोनों उसमें विद्यमान है। अब क्या होता है कि जो बाकी दो राजकुमारियां हैं, अंबालिका और अंबिका, इनसे विचित्र वीर्य का विवाह हो जाता है। अब ये भी विचित्र वीर्य भी शीघ्र मर जाते हैं। तो अब राज्य के लिए कोई बैठ गद्दी पे बैठने के लिए कोई नहीं है, कोई राजा नहीं बन सकता। तो सत्यवती चिंतित हो जाती है कि अब आगे क्या। तो वो अपने पुत्र को याद करती है, वेद व्यास को। तब वो उनको हस्तिनापुर बुलवाती है, वेद व्यास को, और पूरा वृत्तांत बताती है। तो वो पूछते हैं कि भाई मैं किस तरह से तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तो बोला इनको पुत्र प्रदान करो। तो अब माता की बात को समझकर वेद व्यास सबसे पहले अंबिका को अपने पास बुलाते हैं। तो वो देखकर वेद व्यास को डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर बुलाते हैं उसको, अंबालिका को। तो अंबालिका उनको देखकर पीली पड़ जाती है। तो ये बताते हैं वेद व्यास कि भाई एक तुम्हारी जो बहू है वो तो उसने नेत्र बंद कर लिया, और एक एकदम पीली पड़ गई। तो तुम्हारा एक पुत्र तो होगा जन्म से अंधा, और एक होगा पांडु रोग से युक्त होगा। तो अब सत्यवती बोलती है कि एक बार और इन दोनों को आप पुत्र प्रदान करो, स्वस्थ पुत्र ताकि उत्पन्न हो सके। लेकिन ये दोनों वेदव्यास से इतनी भयभीत हो जाती है कि अपनी एक दासी को भेज देती है।
दासी फिर गर्भवती हो जाती है। इस तरह से अंबालिका थी, उसके तो हुआ पांडु, अंबिका के हुआ धृतराष्ट्र, और दासी के पुत्र हुआ वो विदुर। पांडु जो है उसको कुरुवंश का उत्तराधिकारी बनाया जाता है, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे हैं और विदुर दासी पुत्र है, इसलिए वो राजा बनने की योग्यता नहीं रखते हैं। अब विवाह होता है, धृतराष्ट्र का विवाह होता है गंधारी से, जो कि गंधार नरेश की राजकुमारी है। उसको जब पता चलता है कि जो जिससे मेरा विवाह हुआ है या होने वाला है, या जो भी, सॉरी एग्जैक्ट नहीं पता कि बिफोर मैरिज उसको पता है चलता है या आफ्टर मैरिज, वो जन्म से अंधे हैं, वो भी अपने आंखों पर पट्टी बांध लेती है। धृतराष्ट्र को ये बात बिल्कुल गंधारी की अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो तो अपनी पत्नी के सारे अपने जितने भी उनके मनोकामना उनको पूर्ण करना चाहते थे, लेकिन पत्नी ने भी आंख पे पट्टी बांध ली, तो इस बात से वो उससे बहुत नाराज होते हैं। जो ये धृतराष्ट्र होता है, ये अंधा इसलिए बना है क्योंकि ये पूर्व में कोई राजा था जो कि बहुत ही मनमानी करने वाला राजा। तो एक बार ये किसी सरोवर के किनारे निकलता है, तो वहां पे एक हंस होता है जोड़ा, उसके बच्चे होते हैं, वो उनको मरवा देता है, उनकी आंख फोड़वा देता है। लेकिन धृतराष्ट्र के बाकी कर्म इतने अच्छे होते हैं कि मौका नहीं आ रहा था कि इसको अंधा इस तरह से इस पोजीशन में लाया जा सके। तो खूब इसके जन्मों के बाद धृतराष्ट्र को ये जन्म मिला में जो गलतियां करते हैं, उन गलतियों को हमें कभी ना कभी कोई ना कोई इसमें हमको भुगतना पड़ता है जन्म में। जब वो हमारी परिपक्व हो जाता है, जो भी हमने किया है कर्म, तो वो परिपक्व होकर अपना फल देता है। अब पांडु का विवाह होता है कुंती से। धृतराष्ट्र का विवाह हो गया गंधारी से, पांडु का होता है कुंती से। जो कुंती है, ये कृष्ण के पिता में थे, शूरसेन, उन उनकी पुत्री है। अब शूरसेन जो है, उनके एक भाई है, फुफेरा भाई है, जिसके कोई संतान नहीं है, इसलिए वो उसको वचन देते हैं कि मेरी जो भी पहली संतान होगी मैं तेरे को दूंगा। तो इस तरह से कुंती को वो अपने भाई को गोद दे देते हैं, कुंती भोज, इसलिए इनका नाम कुंती पड़ा। पहले इनका नाम प्रथा था। कुंती जब बड़ी होती है, तो एक बार उनके महल में ऋषि दुर्वासा आते हैं। तो ऋषि दुर्वासा को थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता था, तो उनका बहुत ही ध्यान रखा जाता, तो कुंती जो है उनकी बहुत सेवा करती है। तो दुर्वासा ऋषि खुश हो जाते हैं उसकी सेवा से, और उसको एक वर दे देते हैं कि जिस भी देवता का ध्यान करके, मंत्र का उच्चारण करके बुलाएगी, उसके समान तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। तो इस अपने वरदान को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले सूर्य देव की स्तुति करती है, तो उसको पुत्र के रूप में कर्ण मिल जाता है। लेकिन वो भय होता है कि अभी तो विवाह नहीं हुआ है, पुत्र प्राप्त हो गया, तो वो उसको पानी में बहा देती है। तो एक जो सूत होता है, सूत मतलब कपड़े बुनने वाला जो होता है, वो पालते हैं। अधिरथ नाम होता है उसका, माता का नाम राधा। इसलिए कर्ण क्षत्रिय हैं, लेकिन सूत पुत्र कहलाते हैं। ये सूर्य के अंश अवतार। पांडु की एक विवाह हुआ है कुंती के साथ, दूसरा विवाह होता है, वो होता है माद्री के साथ। माद्री मद्र राज्य की राजकुमारी है, और एक बार मद्र राज्य ने, जो राजा है मद्र के, उन्होंने पांडु से युद्ध में सहायता मांगी, तो पांडु ने उनकी सहायता करी और उन्हें विजय प्राप्त हुई। तो इसलिए जो मद्र नरेश थे, उन्होंने पांडु को माद्री के साथ विवाह करने का प्रस्ताव दिया, और पांडु ने स्वीकार किया, और इस तरह से जो माद्री है पांडु की दूसरी पत्नी बनती है। अब क्या हुआ कि राज्य करने लगे हस्तिनापुर में, पांडु अपना राज्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय के लिए वो भ्रमण के लिए जंगल में जाते हैं। धृतराष्ट्र को पूरे राज्य सौंप के और खुद जंगल में चले जाते हैं भ्रमण के लिए। भ्रमण, वहां पे ऋषि का आश्रम होता है, वहां पे वो रुकते हैं, अतिथि बनकर रहते हैं। तो एक दिन माद्री उनको शिकार के लिए हट करती है, तो शिकार खेलने जाते हैं। शिकार खेलते हैं तो उनको एक आवाज आती है कोई, और वो बिना देखे शब्द के आधार पे ही बाण चला देते हैं।
तो जैसे ही वो बाण लगता है तो एक नर की आवाज आती है, मनुष्य की आवाज आती है। तो उन्होंने देखा कि ये तो किंदम ऋषि हैं जो अपनी पत्नी के साथ प्रेम रत हैं। तब उन्होंने पांडु को श्राप दिया कि तुम भी किसी भी स्त्री का संग नहीं कर सकोगे, जैसे तुम किसी स्त्री का संग करोगे तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अब राज्य में कोई पुत्र नहीं है, गंधारी के भी नहीं है, कुंती के भी नहीं है, माद्री के भी नहीं, और राजा को ये श्राप मिल गया। तो कई दिन बीत जाने के बाद पांडु को पता है कि कुंती को ये वरदान प्राप्त है कि वो जिस भी देवता का आह्वान करेगी उसको वैसा ही पुत्र प्राप्त होगा। तो वो उसको बार बार अनुरोध करते हैं कि तुम पुत्र प्राप्ति करो। तो जो कुंती होती है वो सबसे पहले धर्मराज को आमंत्रित करती है, तो उससे युधिष्ठिर होते हैं, फिर भीम होते हैं जो पवन पुत्र हैं, और फिर अर्जुन होते हैं जो इंद्र से प्राप्त होते हैं। तो माद्री को भी अपने पुत्र प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो वो कुंती से बोलती है कि मुझे भी पुत्र की प्राप्ति करनी है। तो कुंती माद्री को देवताओं का आह्वान करने को कहती है, तो वो अश्वनी कुमारों का आह्वान करती है। तो नकुल और सहदेव का जन्म होता है। इस तरह से माद्री जो है उसके दो पुत्र हैं, नकुल और सहदेव, और जो कुंती है उसके तीन पुत्र हैं, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। अब समय बीतता है, एक बार जो माद्री है वो स्नान करने जाती है, तो राजा आकर्षित हो जाते हैं, जिसके कारण राजा की मृत्यु हो जाती है। अब ये पूरी घटना हो रही है, तो माद्री अपने आप को जिम्मेदार समझती है कि ये सब पूरी घटनाओं की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए मैं राजा के साथ सती होंगी। कुंती उसको बार बार मना करती है कि तू इस तरह से सती होने को, ये कि मैं ये सब को, इन सब को मुझे करने में, जो ये राज्य का काम है और ये सब करने में मैं इतनी योग्य नहीं हूँ जितनी आप हो। आप इस सब समस्याओं को अच्छे से हल कर सकोगे, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है, और इन सब का रीजन भी मैं ही हूँ, तो मैं ही सती होंगी। इस तरह से माद्री सती हो जाती है पांडु के साथ, और कुंती अपने छोटे छोटे पांच पुत्रों को लेके हस्तिनापुर आ जाती है। गंधारी जब हस्तिनापुर में है तो एक बार ऋषि आते हैं, व्यास आते हैं, तो वो उनके खूब सेवा करती है। और तो ऋषि इनको, गंधारी को वरदान देते हैं 100 पुत्रों का। ऐसा कहते हैं कि जो गंधारी है उसके गर्भ में 9 महीने गर्भ नहीं रहा, 2 वर्ष रहा। तो जब ये गर्भ बाहर आया तो वो बच्चे के रूप में नहीं था, एक पीस ऑफ मांस था, मतलब मांस के एक बड़े टुकड़े के रूप में था। जब वेद व्यास को ये बात पता चलती है कि गंधारी के तो कोई बच्चा हुआ ही नहीं, तो वो आते हैं हस्तिनापुर, होता है, उसको वो 100 टुकड़े में बांट देते हैं। तो गंधारी बोलती है कि मुझे एक पुत्री भी चाहिए, तो उसको 101 टुकड़े में बांटते हैं और एक घड़ों में बंद कर देते हैं, और 1 साल तक 100 घड़ों में बंद कर दिया। तो 1 वर्ष के बाद इनके का नाम होता है दुशाला। तो इसी दौरान जब गंधारी गर्भवती थी तो धतरास के एक दासी पुत्र हुआ है जिसे युयुत्सु नाम से जानते हैं। इस तरह से 100 कौरव हैं, एक पुत्री है, और पुत्री का नाम दुशाला है, और एक दासी पुत्र है जिसे युयुत्सु। इस तरह से धृतराष्ट्र को 102 संतानें हैं। लेकिन अब गंधारी के गर्भ का समय 2 वर्ष हो गया, तो ये सभी पांडु के पुत्रों से छूटे हैं। तो जो धृतराष्ट्र के पुत्र है वो कौरव कहलाए, और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। तो इस तरह से ये छोटा सा एक परिचय है। लेकिन ये युद्ध स्थिति क्यों पहुंची थी, युद्ध का मुख्य कारण क्या था? युद्ध का मुख्य कारण था दुर्योधन की महत्वाकांक्षा, और महत्वाकांक्षा के कारण वो गलत से गलत काम करते गया। वो बचपन से ही, दुर्योधन को पांडव पसंद नहीं थे, पांडवों के प्रति वो ईर्ष्या रखता था, और धृतराष्ट्र उसको और शह देता था। जबकि पांडव धृतराष्ट्र को बहुत अपने पिता के समान आदर करते थे, लेकिन दुर्योधन है वो स्वयं को राजा मानने लगा था। और दुर्योधन, जो धृतराष्ट्र है, उसको भी अच्छा लग रहा था क्योंकि वो खुद राजा नहीं बन पाया था कभी, तो कहीं ना कहीं चाहता था कि उसका पुत्र राजा बने।
वो दुर्योधन को राजा के रूप में देखना चाहता था। तो दुर्योधन पांडवों को कई बार मारने की कोशिश करता है, उसने कई योजनाएं बनाई, मतलब मारने की वो योजना बनाता है, लेकिन जो भी वो योजना बनाए है उसने, वो किसी ना किसी तरह से पांडवों के लिए वरदान हो गई। जैसे सबसे पहले बचपन में ही उसको, दुर्योधन को अच्छा था, उससे भी मतलब ज्यादा बलवान था, तो उसको उससे हमेशा ईर्ष्या होती थी। तो एक दिन वो इसको, भीम को मारने की योजना बनाता है। एक वो पिकनिक टाइप रखता है, क्रीड़ा स्थल बनाता है, और वो सब पांडवों को भोजन के लिए आमंत्रित करता है, क्योंकि उसको पता है भीम को भोजन बहुत पसंद है। तो सभी पांडव उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो वो जब भोजन कर रहा था भीम, तो उसके भोजन में उसने एक जहर मिला देता है जिसका नाम है कालकूट, और खूब खिला देता है। इस जो ये जहर खिलाता है इसका असर धीरे धीरे होता है। तो जब उसने खूब भोजन खा लिया, तो बाकी पांडव तो क्रीड़ा कर रहे हैं, लेकिन अब जो उसको जहर दिया गया है तो उसको एक नींद सी आती है, थका थका महसूस करता है, तो वो जाके कुटिया में सो जाता है और धीरे धीरे निस्तेज हो जाता है। और बाकी पांडवों को ये बात पता नहीं है। जब दुर्योधन भीम की ये स्थिति देखता है तो उससे उसको रस्सी से बांध के जल में फेंक देता है। तो वहां पे जल में बहुत सारे सांप होते हैं जो भीम को डसते हैं बार बार, तो वो जो उसने जहर लिया है वो सारा निकल जाता है और उसको होश आ जाता है। तो जब उसको होश आया तो वो अपने आसपास इतने सर्पों को देखता है तो उनको मारने लग जाता है। तो कुछ जो सर्प होते हैं वो जाके वासुकी के पास जाते हैं और पूरा वृत्तांत सुना देते हैं। तो जो ये वासुकी नामक जो सर्प है, ये आर्यक नामक एक सर्प को भीम को देखने के लिए भेजता है। जो ये आर्यक है, ये भीम को पहचान लेता है, क्योंकि ये भीम के नाना के नाना है। तो वासुकी जो होता है वो बोलता है कि भीम को हीरे जवाहरात देकर यहाँ से विदा करो। तो वो बोलते हैं कि, आर्यक बोलते हैं कि ये हीरे जवाहरात का ये क्या करेगा, इसको तो आप ऐसा शरीर को 8 कुंडों का रस पीने की आज्ञा देते हैं, जिससे उसका जो शरीर है वो सहस्त्र हाथियों के बल के समान हो जाएगा। वासुकी आज्ञा दे देते हैं। अब भीम ने रस पिया है, और एक उनको विशेष शैया बताई जाती है, उस पे वो सो जाता है। 8 महीने तक भीम वहां पे सोता रहता है। जब ये पूरे शरीर में अच्छे से ये रस पूरा पूरे शरीर में अच्छे से पच जाता है, तो भीम की आंख खुलती है। अब जो भीम का शरीर बना है वो हजारों हाथियों के बल के बराबर है। यानी कि किसी ने बुराई चाही, उस बुराई में किसी की भलाई हो गई। कभी कभी हम जीवन में ये भी देखते हैं। तो अब उसको वापस उसी क्रीड़ा स्थल पे पहुंचा दिया जाता है भीम को, और भीम अपने राज्य में लौट आता है और अपने भाइयों को और अपनी माता को ये पूरी स्टोरी सुनाता है। फिर क्या होता है, दूसरी बार फिर ये दुर्योधन मारने का पांडवों को प्लान करता है, एक लाक्षागृह का निर्माण करता है और पांडवों को मारने की साजिश करता है। अब जब धृतराष्ट्र को ये पता चलता है कि युधिष्ठिर, जो हस्तिनापुर की जनता है उसमें काफी लोकप्रिय हैं, तो धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को युवराज बनाने पर विचार करना लगता है। लेकिन दुर्योधन अड़ जाता है। वो अड़ जाता है कि अब पांडव राज्य करेंगे तो कौरव उनके सेवक बन के रह जाएंगे। तो जो ये है दुर्योधन है, इसके मामा है शकुनी, वो एक खतरनाक योजना रखते हैं। अब ये जो शकुनी है, इसकी भी एक स्टोरी है। ये क्यों इस तरह से बिहेव कर रहा है, क्यों ये पूरे राज्य को तबाह करना चाहता है, इसके पीछे एक स्टोरी ये आती है कि जो गंधारी का जब विवाह होता है, तो विवाह हुआ है पहले, जैसे किसी बकरे के साथ विवाह किया था और उस बकरे को मार दिया था। तो धृतराष्ट्र को जब ये पता चलता है कि इसका पहले विवाह हुआ है, तो वो गंधारी से खूब नाराज होता है और उसके पिता से और उसके भाइयों से खूब नाराज होता है, और उनको बंदी बना लेता है अपने राज्य में, और उनको भोजन के लिए एक मुट्ठी चावल देता है। तो जो शकुनी के पिता और 2 भाई और होते हैं, तो पिता कहते हैं कि शकुनी को ही हमको ये सारा चावल देना है, शकुनी को जिंदा रखना है, क्योंकि एक चावल खा के, एक मुट्ठी चावल हम 4 लोग को खा के जिंदा नहीं रह सकते, तो एक को जिंदा रखना है। तो वो शकुनी को जिंदा रखते हैं, और ये रखने का कारण है कि तेरे को बदला लेना है धृतराष्ट्र से। तो
और शकुनी की टांग पे लात मारते हैं उसके पिता कि जब तू लंगड़ा चलेगा तो तुझे हमेशा याद रहेगा कि तुझे तेरा मकसद क्या है हस्तिनापुर में। तो इस तरह शकुनी को जब ये जेल से बाहर, जब तीनों, एक पिता की और बाकी भाइयों की जब मृत्यु हो जाती है, शकुनी अकेला रह जाता है, तो उसे जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सारी तरफ जगह ढूंढता है कि मुझे कहाँ से मैं शुरुआत करूं। तो उसको समझ में आ जाता है दुर्योधन। उसको पता चल जाता है कि ये सबसे अच्छी मेरी पकड़ होगी, अगर मैं इसको पकड़ लेता हूँ तो मैं इस साम्राज्य का विनाश कर सकता हूँ आराम से। तो वो शकुनी दुर्योधन के साथ मिलके कई कई ऐसी घटनाएं रचनाएं करता है, जिससे कि वो चाहता तो हस्तिनापुर का नाश है किसी ना किसी तरह से। तो वो कई कई ऐसी घटनाएं होती है जिनमें जिसका रचनाकार होते हैं ये शकुनी। तो शकुनी एक खतरनाक योजना रचता है, उसमें एक लाक्षागृह बनाता है जो कि एक लाख चर्बी और घास से बना होता है। और उसको एक शिल्पी बनाता है, बहुत सुंदर लाक्षागृह बनाता है। ये सब चीजें ऐसी है जो कि जल्दी से आग पकड़ लेती है। तो दुर्योधन ने सोचा कि जब ये पांडव इसमें आएंगे हम इनको यहाँ रोकेंगे, और जब ये सो जाएंगे तो हम इनको, इस महल को आग लगा देंगे तो ये भी सब मर जाएंगे। तो जब ये योजना विदुर को पता चल जाती है तो विदुर पांडवों को सचेत कर देते हैं। पांडव वहां पे लाक्षागृह में है और विदुर उनसे मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि भाई तुम यहाँ पे एक सुरंग का निर्माण करो और तुम दूसरे रास्ते निकल जाओ। और वो एक सुरंग बनाने के लिए किसी को भेज देता है। तो जब सुरंग बनाई गई तो भीम ने एक दिन, जिसने ये लाक्षागृह बनाया था उसका नाम होता है पुरुचन, उसको बंदी बना लेता है और घर में आग लगा देता है। और पांचों पांडव बाहर निकल जाते हैं। अब पहले तो दुर्योधन को लगता है पांडव मर गए, लेकिन जब उसको पता चलता है कि ये तो घटना उल्टी हो गई तो बहुत क्रोधित हो जाता है और लगातार कोई ना कोई ऐसी घटना, ऐसी कोई ना कोई चक्र चलाता है जिससे कि पांडवों को नुकसान हो। लेकिन हर जगह से पांडव बिना नुकसान के निकल जाते हैं। जब ये लाक्षागृह से बाहर निकल तो एक चक्रा नगरी में पहुंचते हैं। वहां पे ये क्षत्रिय के रूप में नहीं, एक ब्राह्मण के रूप में रहने लग जाते हैं और एक ब्राह्मण के घर में निवास करते हैं। तो वहां पे एक राक्षस होता है, जहाँ जहाँ पे क्या होता है, उस राक्षस को भोजन लेके कोई ना कोई, हर घर से कोई ना कोई व्यक्ति जाता है और वो राक्षस भोजन भी खाता है और उस व्यक्ति को भी खा लेता है। जब ये लोग पहुंचते हैं, ब्राह्मण के घर में रह रहे होते हैं, तो एक दिन उस ब्राह्मण के बेटे की बारी होती है। तो भीम कहता है मैं जाऊंगा भोजन लेके। तो भीम वहां पे जाता है और उस राक्षस का वध कर देता है। और उनको कुछ समय में पता चलता है कि जो द्रौपदी का स्वयंवर है पांचाल राज्य में, तो वो वहां पे स्वयंवर में भाग लेने जाते हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंचते हैं तो वहां पे पता चलता है कि एक शर्त है कि एक मछली घूम रही है, उस घूमती हुई मछली का प्रतिबिंब नीचे जल में पड़ रहा है। उस जल में मछली की आंख देखनी है और आंख में भेदना है। जो ये कर सकेगा वो ही द्रौपदी का पति होगा। तो बहुत लोग आते हैं, उनमें कर्ण भी होता है, बहुत से राजा होते हैं, लेकिन कर्ण को वो हिस्सा नहीं लेने देते क्योंकि ये सूत पुत्र है, क्षत्रिय नहीं। अर्जुन ये शर्त पूरी करके द्रौपदी से विवाह कर लेते हैं। तो द्रौपदी से विवाह करके जब वापस आते हैं अपने घर पे, तो पांडव बाहर से कुंती को बोलते हैं कि देखो माँ हम क्या लाए हैं। कुंती बिना देखे बोल देती कि आपस में बांट लो। इस तरह द्रौपदी पांच पांडवों की पत्नी बन जाती है। इस तरह से जो द्रौपदी है ये पांच पांडव हैं, इनकी पत्नी बन जाती है। तो अभी हमने ये दो देखे हैं, दो दो ये हमने देखे हैं कि किस तरह से प्लान किया पांडवों को मारने के लिए। लेकिन दोनों बार पांडव बिना किसी नुकसान के बाहर निकल गए। जब ये सुना गया कि पांडवों तो लाक्षागृह में हैं, मृत हो गए, ये बात हस्तिनापुर में है कि भाई पांडव मृत्यु के प्राप्त हो गए, तो शकुनी धृतराष्ट्र को कहता है कि दुर्योधन को राज्य दे दो, युवराज बना दो। तो अब युवराज बन गया दुर्योधन। लेकिन जब हस्तिनापुर वापस आते हैं पांडव, तो अपने राज्य की मांग करते हैं। तो दुर्योधन मना कर देता है कि मैं राज्य नहीं दूंगा। और एक हस्तिनापुर से दूर कोई एक ऐसा वन का स्थान होता है जो बहुत ही
मतलब जो एकदम बेकार भूमि होती है वो दे देते हैं उसको, जिसको खांडव वन कहते हैं, वो दे देते हैं उसको, पांडवों को राज्य करने के लिए। खांडव वन को अब उनको अपने राज्य को बनाने के लिए खांडव वन पे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। तो खांडव वन को वो पहले कोशिश करते हैं करने, साम्राज्य को स्थापित करने के लिए, भूमि को अपने हिसाब से बनाने के लिए। तो कई बार जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जलती नहीं है, बार बार बारिश हो जाती है। तो अग्नि स्वयं आती है पांडवों के पास कि मैं बहुत टाइम से इस खांडव वन को जलाना चाहती हूँ, लेकिन इंद्र इसकी रक्षा कर रहे हैं और बार बार वर्षा कर देते हैं। अग्नि क्यों जलाना चाह रही थी? अग्नि इतने ज्यादा धर्म कर्म के काम, हवन और ये सब हो रहे थे, जिससे उनको बहुत ज्यादा भोजन मिल रहा था, जिसके कारण वो उस भोजन को पचा नहीं पा रहे थे। तो उनको एक विशेष तरह की कोई औषधि खानी थी, तो वो खांडव वन में थी, उसको खाना चाहती थी, खाना चाहता थे अग्निदेव। तो वो उसको खाने नहीं दे रहे थे इंद्र, क्योंकि उस प्रदेश की रक्षा कर रहे थे इंद्र। इस तरह से जब पूरे अर्जुन उससे इंद्र से युद्ध करते हैं और इंद्र की वर्षा को रोक देते हैं, तो जब अग्नि प्रसन्न हो जाती है, वो अपना पूरा खांड प्रदेश को जला देती है, वन को जला देती है, और प्रसन्न होकर अर्जुन को एक रथ देती है और एक धनुष देती है, गांडीव धनुष देती है। और इंद्र इंद्र अर्जुन के पिता हैं, तो वो अपने पुत्र की वीरता पे बहुत प्रसन्न होते हैं और एक देव शिल्पी देते हैं, और एक जो दानवों के शिल्पी है, मैं दानव, उनको अपना उनका खांडव वन को एक भव्य नगर में निर्माण करने के लिए बोलते हैं। ये जो खांडव वन है, अब ये एक भव्य नगर बन गया, जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। इससे आगे की हम अगले सेशन में देखते हैं। अभी आज हम अपने स्वाध्याय को यहीं विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।